नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। प्रथम लड़ाऊं श्री गुरु वंदन करे श्री हरिदास। विपुल प्रेम निज ने मगहि कहि सो जस बिहारिंदास। गुरु सेवत गोविंद मिलो और गुरु गोविंद ही आहे। श्री बिहारी दास हरिदास को जीवत है मुख छाय। वृंदाटवीर जहाँ पात्र निधि वरण्य निवास कृत। गान विद्या निधानो सस्वामी शरणं। श्री हरिदास नमस्तुभ्यं वृंदारण्य निवासिने। विहार प्राणवेताय नमः प्रेमैकमूर्तये। वंदे श्री हरिदास पाद कमलम संसर्गता पापहम। चित्ताल प्रमद प्रदम सुललितम पदमोघ शोभादितम। तत्न्यतैवण तंतुभि सुखकरम सेव्यं सदा हंस कैसे। तत्केले सुसुधा सरह प्रभे सद्रत बंधु प्रियम। ना पाई है श्री स्वामी बिनु केल। विपिन बसो वैराग्य जुत जो लड़काई खेल। स्वामी से स्वामी मैं इन समनाइन को। किशोर दास इन शरण ते इनहि समरन हो। किशोर दास इन शरण ते इनहि समरन हो। जड़ जी महाराज की जय। स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्यामा कुंज बिहारी श्री हरिदास। आचार्य प्रवर रसिक शेखर अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज। परमलाल ठाकुर श्री बांके बिहारी बिहारी। श्री मोहनी बिहारी बिहारी। श्री रसिक बिहारी बिहारी। श्री रंगीले बिहारी बिहारी। सभी आचार्य मानभाव संत महापुरुष भक्तजन प्रेमीजन सभी के श्री चरणार बिंदों में इस दास का साष्टांग दंड। श्री स्वामी भगवत रसिक देव जी महाराज अपनी वाणी के मध्य में एक बात लाए हैं। को मैं कहां को जात कहां ते के लग आयो। कि हमारा है कौन। अगर संसार में हम किसी वस्तु को अपनी कहते हैं, संसार में किसी रिश्ते नातों को, किसी वस्तु को हम अपनी बताते हैं, तो ये केवल भ्रम मात्र है। संसार में ना तो हमारा कोई आज हुआ है, ना ही कभी आगे होगा। संसार के जो जीते जी देखने के लिए जो रिश्ते नाते हम बताते हैं कि ये हमारे जीते जी देखने के लिए मिल जाते हैं, कि सब
संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं, जितने भी लोग हैं, सब स्वार्थी हैं। संसार की वस्तु है वो भी नाशवान है, कोई वस्तु ठहरी हुई नहीं है। को मैं कहाँ को जात कहाँ पे के लग आयो। हमने जो अनेक रिश्ते नाते बना रखे हैं, उन्हीं की वजह से हमें बार बार जन्मना और बार बार मरना पड़ता है। यदि हम चाहते हैं कि हम शाश्वत सुख से सुखी हो जाएं, हमेशा सुखी रहने वाले सत्य से खुद को भी सत्य कर लें, तो केवल और केवल एक ही उसका निर्णय है, एक ही उसका समाधान है, केवल और केवल श्री हरिदास नाम जाप करो। हरिचरणार बिंदुओं में अपने मन को ऐसे लगा लो कि बस उनके अलावा हमको कुछ दिखे ही ना। हर जगह पर जिद देखें तो तू ही तू, जिधर हमारी नजर जाए उधर केवल हरि के अलावा कुछ दिखे ही ना, ऐसी स्थिति हो जाए। महाराज कह रहे हैं, श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज, अपने हरि भज प्राण प्यारे, ममता काल ब्याल भूल्यो, तू बड़ो नीलज मत बारे। अपने जाए जा रे जीवत जिन जायो ते जा रे, डार चढ़ो पेड़े काटे, तू मर जाइए दई मारे। मोह करत ये द्रोह करत हैं, शत्रु मित्र विचारे, तिनको संग कर करते हैं जन्म अनेक विकारे। चमको श्रम जागत नहीं सोवत, राखत नरक उगारे। बिहारी दास है सक्यो न सट, हम कहे हित हट हारे। महाराज कहते हैं, कितौ कहो सुनो समझायो, ने कुना भयो चित्त कट मठाए। रे मन अनंत कहूं मत जाइए। हमारा जो मन संसार में भटका हुआ है, तो उसको संसार से हटाकर करना कुछ नहीं है। जैसे हमारे अंदर कई सारे अवगुण होते हैं, हमारे अंदर बहुत अवगुण होते हैं, क्रोध होता है, हमें आंखों को सुंदर वस्तु देखने की जिज्ञासा होने लगी, बहुत ज्यादा अच्छा देखने के लिए चाहता है नेत्र। हमारा मन है सुंदर सुंदर सोचना चाहता है, संसार में घूमना चाहता है। जो कान है सुंदर सुंदर सुनना चाहते हैं। तो केवल करना क्या कि यहाँ से हटा के इधर लगाना है, संसार से हटा के उधर लगाना है। संसार की अगर यदि हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो बड़ा आकर्षण होता है उसमें। उस समय सोचो कि जब संसार की वस्तु, संसार की स्थिति और संसार इतना सुंदर है, तो संसार को बनाने वाला जो है वो कितना सुंदर होगा। तो अपने हर भज प्राण प्यारे, ममता काल ब्याल भूल्यो, तो बड़ो नीलज मत बारे। महाराज कह रहे हैं, इस ममता के चक्कर में हम संसार को अपने बनाए हुए हरि को भूले हुए हैं। कहते हैं श्री मद् भागवत जी में, माम देहेस्ति माम सुहृदरे विमतिम त्यजत्वम। संसार में कोई अपना नहीं है। तो जितने भी लोग हैं, केवल जब तक हमारे साथ हैं, जब तक हम इनके कार्य आ रहे हैं, हम जितना इन लोगों के काम आ रहे हैं तब तक तो ठीक है। जिस दिन काम निकला, तुम कौन और हम कौन, सबके सब, चाहे कोई भी हो। आचार्य जन तो महाराज कहते हैं, श्री स्वामी किशोरदास जी महाराज निजमत सिद्धांत में कहते हैं कि सबसे बड़ा रिश्ता जो है संसार में कौन सा बताया जाता है, कि माता पिता से जो बड़ा रिश्ता कोई भी नहीं है। और हमारा धन तो एक ऐसी वस्तु है कि बाप बड़ा होना भैया सबसे बड़ा रुपया। जब धन की बात आ जाती है तो हमारा सबको छोड़ देते हैं लोग, जहाँ लोक प्रधान होता है। लेकिन जहाँ पे सत्संग प्रधान होता है, जहाँ पे सत्संग प्रधान होता है, वहां पे सब लोग हमको चाहते हैं, सब लोग हमको चाहते हैं। लेकिन जो ठाकुर के भक्त होते हैं वो केवल ठाकुर की तरफ देखते हैं और सब में हरि के दर्शन करते हैं। तो अपने हरि भज प्राण प्यारे, ममता काल ब्याल भूल्यो, तू बड़ो नीलज मत बारे।
जो संसार को हम अपना मान के बैठे हुए हैं, हम बड़े निर्लज्ज हैं। महाराज कहते हैं कि तो कहो सुनो समझायो नैकुना भयो चित्त चित्त कटमठा। हम एक ऐसे नाज की तरह हैं, एक नाज एक ऐसा आ जाता है कि कभी कभी कि उसको चाहे हम चाकी में धर लें और उसको धनकुटा से खूब कूट भी लिया, खूब कूट लिया, अंठोर मन ठोटरो तो जो अगन जड़ जान गाहत दरत छरत गयो हम कौन सब क्यों न भान, ऐसी स्थिति हो जाती है। अंठुर्रे नाज की तरह खूब उसको कूटते हैं, खूब हड़िया पे भी चढ़ा दिया, वहां से भी वो बच गया, आखिर में आकर हमारे दांतों के नीचे आया, तब जाके हमको कष्ट देता है। उसी प्रकार हम हैं, खूब संत समझाते हैं, खूब बार बार इसको समझाते हैं, क्योंकि हरि ठाकुर ने 4 स्वरूप धारण किए हैं इस जीव को समझाने के लिए। कौन कौन से? हरि, गुरु, संत और शास्त्र। एक तो ठाकुर स्वयं अवतार लेके आते हैं, एक गुरुओं के रूप में भी ठाकुर ही हैं, और संतों के भक्तों के रूप में भी हरि ही हैं, और चौथा स्वरूप जो शास्त्र हैं, वाणी हैं, वो भी ठाकुर ही स्वरूप है। कितनी प्रकार से हमको समझाने में लगे हुए हैं, लेकिन बस बात क्या है, हम लोगों को तो संसार में भटकना है, संसार के जो लथेड़े हैं उन्हीं को खाना है, और शुरू से खाते आए हैं। इस जीवन में भी खूब थप्पड़ खाए हैं, खूब हमारी कोई ने केयर नहीं की है, हमेशा हम संसार में भटकते हुए आए हैं, और संसार भी हमको धिक्कारता हुआ आया, दुत्कारता हुआ आया है, लेकिन फिर भी हम उनको अपना माने बैठते हैं। हमारे कौन हैं? तो अपने हरिभज प्राण प्यारे, हमारे केवल और केवल हरि ही हैं, इनके अलावा हमारा कोई नहीं है। ममता काल ब्याल भूलो तो बड़ो निलज मत बारे, तो कितो कयो सुनो समझायो नैकुना भयो चित्त कटमठा। हम बड़े निर्लज्ज हो रखे हैं। निर्लज्ज कैसे? कि खूब समझाते हैं आचार्य जन, महानुभाव, रसिक जन, भक्त जन, प्रेमी जन, खूब समझाते हैं, लेकिन हमारे पल्ले नहीं पड़ती है। हमको तो संसार की जो बातें हैं, संसार में भलाई बुराई है, निंदा स्तुति, इन चीजों में बड़ा मन लगता है। किसी की निंदा हो रही हो, किसी की कहीं पे निंदा हो रही हो, वहां पे अगर बैठ, अरे वहां पे तो ऐसा मन लगेगा कि बहुत अच्छा है, और जहाँ पे सत्संग हो रहा हो, कीर्तन भजन हो रहा हो, वहां पे तुम जाके देखो वहां पे नींद आने लगेगी, जबरदस्ती जोर जबरदस्ती बैठ भी गए तो नींद आने लगेगी, क्योंकि हम जन्म जन्मांतर से इसी प्रपंच में ही पैदा हुए, प्रपंच में ही पड़े हुए हैं। सब संतों की सानिध्यता प्राप्त होती है, सत्संग मिलता है तो सो जाते हैं, क्योंकि मन लगता ही नहीं, बोर होते हैं। महाराज यही एक ऐसी मात्र वस्तु है जिसके कारण हम हरि को प्राप्त कर सकते हैं। तो ममता काल ब्याल भूलो तो कितो कयो सुनो समझाओ नैकुना भयो चित्त कटमठा। खूब समझाया, लेकिन हमारा जो चित्त है वो समझ में नहीं आता है। कितो गयो सुनो समझाओ नैकुना भयो चित्त कटमठा, अनठोर ठोटरो या सटको संदेह नठा, बिहारिन दास रमूझे समझे गधा चले बजाय लठा। महाराज कह रहे हैं कि तेरी जो इच्छा है ना, इच्छा को समझ रहे हैं हम, जो तू चाह रहा है। जैसे जो गधा होता है बिना लठ के चलता नहीं, उसी प्रकार तो जब तक यमराज के डंडा तेरे में नहीं पड़ेंगे तब तक तुम्हारी अक्ल ठिकाने आएगी नहीं। और यमराज की तो जब जाके पड़ेंगे जीते जी तुम्हारे लठ पड़ लेते हैं। जिन्हें हम अपना माने हुए बैठे हैं वही हमको ऐसे करके देते हैं कि तुमने, आज के लोग तो ऐसे बोल देते हैं माता पिता से ही, जो बच्चे क्या बोल देते हैं, और आज पूरे जीवन भर पढ़ाया लिखाया बड़े करे, पूरा परिवार को एकदम अच्छे से निभाया, और आखिर में जाके वही बच्चे कह देते हैं कि आपने हमारे लिए किया क्या है। वही बच्चे कह देते हैं। अब सोचो माता पिता के जीवन के दिल पर क्या बीतती होगी। तो महाराज ऐसा ना करें। तो ऐसे लोग हैं संसार के, महाराज कहते हैं कि घुस घुस मुस मुस मुक रही तो सोए कहां विश्वास। जिनको तुम अपना माने बैठे हैं और अपना मान के ना तो भजन कर रहे हैं, ना कोई ध्यान कर, केवल और केवल धंधे पानी में ही लगे हुए हैं,
केवल संसार में कि अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है, लिखाना है, इनकी अच्छे से रखवाली करनी है, देखभाल करनी है, इसमें लगे हुए हैं, खूब अच्छे से लगे हुए हैं। लेकिन आखिर में आके वही बोल देते हैं तुमने हमसे तुमने हमारे लिए क्या किया है। अब बताओ हमने उनके लिए तो कुछ किया है कि नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन हमने अपने लिए क्या किया है? हमने अपने लिए जीवन में कुछ किया है? हमने अपने लिए कुछ भी नहीं किया। अगर किया होता तो ये शब्द सुनने के लिए मिलते ही नहीं, ये शब्द सुनने के लिए मिलते ही नहीं, क्योंकि हमने अपने लिए अपने लिए कुछ नहीं किया, दूसरों के लिए खूब कर दिया है। तो पहले अपने लिए करो, और अपने लिए और दूसरों के लिए, सबके लिए जो सबसे पहला जो एक कार्य है वो यही है कि हरि को भजन पेट को धंधो, या न करे तो मूर्ख अंधो। महाराज कहें सबसे पहले हरि का भजन है, उसके बाद में दूसरे कोई काम है। तो महाराज कह रहे हैं ममता काल ब्याल भूलो तू बड़ो नीलज मत बारे, अपने जाए जा रे जीवत जिन जायो ते जा रे। हमने अपने जो जाए थे, ऐसा भी होता है कि माता पिता के सामने बच्चों की मृत्यु हो जाती है, उस समय माता पिता की जो स्थिति होती है बहुत ही गहर गंभीर होती है। तो अपने जाए जा रे जीवन जीते जी हमने अपने जो जाए थे उनको जला दिया, और जिन्होंने हमको जलाया था, जिन्होंने हमको पैदा किया था, उनको भी हम जला देते हैं। अपने जाए जा रहे जीवन जिन जायो ते जा रहे। हम अब बताओ, और हम फिर संसार को अपना कहते हैं, और जिन्होंने हमने जिनको जाया वो एक दिन हमको भी, जिनको हमने पैदा किया है वो एक दिन हमको भी जला देंगे। हमारा कोई नहीं है। ये कब तक? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। जब तक है जिंदगी तब तक फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो मेल कर लो श्याम से। जब तक जिंदगी तब तक ही सारे के सारे रिश्ते नाते हैं, और जैसे ही ये जिंदगी खत्म हुई महाराज, कौन तुम और कौन हम। खुद ही अपने चाहे कितने भी चाहने वाले हैं, बहुत ज्यादा करीबी हैं, हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, वही बहुत ज्यादा प्रेम करने वाले हमको एक दिन उठा के जमुना जी पर डालेंगे, जमुना जी पर जाकर जला देंगे। अब बताओ, एक बात बताओ कि हमारे प्रेम वो किस चीज से करते थे? अगर कोई व्यक्ति हमसे प्रेम करता है तो किस चीज से करता है? क्योंकि आत्मा किसी ने देखी नहीं है, आत्मा को कोई देख नहीं पाता है, और शरीर मरने के बाद भी वैसा ही रहता है। शरीर तो कहीं जाता नहीं, शरीर तो वैसा ही है, लेकिन फिर प्रेम किस चीज से किया है? ये केवल संबंध भ्रांति है कि जब तक, और जब प्राण निकल गए हैं, जो मेन तत्व है वो निकल गया, अब कोई नहीं हमारा, चाहे कितने भी प्रेम करने वाले हैं। अब बताओ फिर, जब हमारे चाहने वाले ही हमको जला के आएंगे तो अब हम किसको अपना माने हुए बैठे हैं? देही को देखे नहीं, जो देखे सो दे। 3 भांत है जात सो विष्टा क्रमी के खे, मैं मलमूत्र जान को तौल नहीं तलवार मून सब करत ज्ञान को, सारा सार विचार नहीं श्रुत सुमृत तेहने न भगवत मिले देह मानव जो देही। जो देही को देखते हैं ना, कि ऊपर के ढांचे को, उनको ठाकुर जी कभी प्राप्त नहीं होते हैं। अगर देखना है तो अपनी द्वय आंखों से अंदर की, जो हमारे जो अंदर के जो नेत्र हैं, उनसे प्रियलाल को देखो। तो अपने जाए जा रे जीवत जिन जायो ते जा रे, जिनको हमने जाया तो उनको भी जला देते हैं, और जिन्होंने हमको जाया था उनको भी जला देते हैं, और जिनको हमने जाया है वो हमको भी जला देंगे एक दिन। रहना कोई नहीं यहाँ पे। तो डार चढ़ो पेड़े काटे तू मर जाइए जय मारे। इसी तो डार पे हम बैठे हुए हैं और उसी डाली को हम काटने लग रहे हैं। अब हमारी क्या स्थिति होगी? उसी प्रकार हमारी स्थिति बनी हुई है। डार चढ़ो कैसे? ये संसार में बैठे हुए और संसार के कार्य को करते जा रहे हैं, ठाकुर की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहे। नाम से तो, ठाकुर के भजन से तो ऐसे अछूते रहते हैं कि जैसे कि महाराज बहुत बड़े अलग ही रहते हैं हरि भजन से, संतों से, भक्तों से। क्योंकि उनके पास जाते हैं तो अरे वहां पे जाके तो एक ऐसा अजीब सा लगता है, हमें बोरिंग से ही होती है, हम बोर होते हैं वहां पे।
तो महाराज अगर संतों के पास में जाके तुम्हारा मन ऐसा हो रहा है तो फिर हमसे बड़ा अधम कोई है ही नहीं। तो अब दार चढ़ो पेड़े काटे, तुम मर जाइए दी मारे। तो मोह करत जे द्रोह करत हैं, शत्रु मित्र विचारे। जिनको हम अपना माने हुए हैं, जिन्हें हम बड़े अच्छे मित्र हैं, हमारे बहुत अच्छे लगाव हैं हमारे उनसे, वो हमसे सबसे बड़ा द्रोह करते हैं तो वही करते हैं। कैसे? क्योंकि कभी जो है हमारे जो माता पिता हैं, हमारे अगर भाई बहन हैं, जो कोई भी संसार का कोई भी रिश्ता है, यदि हमारे भजन में अड़चन पैदा करता है तो वो हमारे हैं ही नहीं। अगर श्रीधाम वृंदावन वास की बात आए और ठाकुर जी से मिलन की बात आए, ठाकुर जी की भक्ति की बात आए, अगर इनमें कोई भी व्यक्ति हमसे अगर परेशानी दे रहा है, हमको ठाकुर का भजन नहीं करने दे रहा है, वृंदावन धाम का वास नहीं करने दे रहा है, तो महाराज साहब कह रहे हैं ऐसे लोगों को त्याग दो। श्री मीरा जी ने यही बात पूछी थी जब राणा जी जो हैं परिवारिक जन बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, तुलसीदास जी से यही कहा, महाराज क्या करें हम, हमारे जो परिवारिक जन हैं हमको जीने नहीं दे रहे, ना ठाकुर जी को भजन नहीं करने दे रहे हैं, क्या करें हम, कि ऐसे लोगों को त्याग दो। जैसे कि भरत जी ने अपनी माँ को त्याग दिया, राम जी ने भरत जी से कहा जब वनवास से वापस आए, कहा कि हे भरत मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूँ, एक कुछ मांगना चाहता हूँ कि हे भैया आप जो कुछ भी कहेंगे, यदि आप कहें कि मैं तेरे प्राण चाहिए मुझे, तो अपने प्राण तक तुमको दे दूंगा मैं, कुछ भी ले लो आप, जो आपकी आज्ञा होगी तुरंत की तुरंत। लेकिन केवल एक बात जो एक ऐसी है कि अगर उस बात को कहोगे, आप भी कहोगे, मैं उस बात को नहीं मानूंगा। कि क्या? अगर तुम कहो कि कैकेयी को मैं माँ कह दूं, तो ये मैं जीवन में नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे प्राण आराध्य को उन्होंने वन में भेजा। तो भरत जी ने अपनी माता को त्याग दिया, विदुर जी ने अपने भाई को त्याग दिया, जब जो अधर्म पे चलने लगे तो अपने भाई को छोड़ दिया उन्होंने। और प्रहलाद जी ने अपने पिताजी का कहना नहीं माना, पिताजी को छोड़ दिया। ऐसे कितने दृष्टांत आते हैं। तो महाराज कह रहे हैं मोह करत जे द्रोह करत हैं, शत्रु मित्र विचारे। जिनको हम अपना माने बैठे हैं, अगर हरि भजन में अगर ये बाधित हैं तो उनको छोड़ दो या उनका संग करना छोड़ दो, क्योंकि सबसे पहले ठाकुर जी का भजन है, उसके बाद दूसरे को कार्य है। तो तिनको संग कर कर कहते हैं ना जन्म अनेक बिगाड़े, क्योंकि इन्हीं लोगों का संग करते हुए हमने अनेक पता नहीं, हमको तो इसी जन्म का याद नहीं है, इस जन्म की तो बहुत बड़ी बात है, हमको 4 घंटे पहले की अच्छी सी बात नहीं याद हो रहती है। अगर 4-5 दिन पहले ये पूछा जाए कि 4-5 दिन पहले शाम को तुमने क्या खाया था, कोई नहीं बता पाएगा, कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी ज्यादा तेज नहीं है। तो पिछले जन्मों के बारे में हमको क्या पता होगा। तो हमने पता नहीं कितने कितने जन्म ऐसे जन्मते और मरते हुए गुजार दिए हैं। और तिनको संग कर कर न तजो, तिन जन्म अनेक बिगाड़े। हमने कितने कितने जन्म जो है बिगाड़ दिए ठाकुर जी की भक्ति ना करने का। तो जम को श्रम जागत ने सोबत, राखत नरक उघाड़े। महाराज कह रहे हैं कि तुम चाहे सो जाओ, ये मत सोचना कि यमराज कभी सोता है, तुम रात में मरोगे तो रात में वहीं पहुंचोगे, दिन में तो दिन में वहीं, कभी वो सोता नहीं है। और जो उनके जो नरक हैं हमेशा उगरे रहते हैं, हमेशा। तो बिहारी दास है सक्यो न सट, हम कहे कहे हित हट हारे। महाराज कह रहे हैं कि हम बारंबार तुझे समझाते हैं, खूब समझाते हैं, हम तो थक गए, लेकिन तू समझ में नहीं आया। लेकिन एक और बात कहते हैं, श्री स्वामी जी महाराज ही कहते हैं एक जगह
कि हे बिहारी जी महाराज, मैं इतना आदम हूँ, मैं बहुत बड़ो आदम हूँ, तो आप ऐसी कृपा करो कि मैं तो मतलब कभी अपना भलो चाहूं ही ना हूं, और अगर मेरे भले की कोई बात करे तो मुझको वो पसंद ना आने। ये स्थिति हमारी बनी हुई है कि अगर हम ठाकुर जी की तरफ बढ़ते हैं तो मन लगता ही नहीं है। महाराज के ए हरि मोसो न बिगाड़न को तो सो न समारन को, मोह तो ही पड़ी होड़। हमसे बड़ा कोई बिगाड़ने वाला नहीं है, और ठाकुर जी से बड़ा कोई सुधारने वाला नहीं। मोह तो है पड़ी होड़, कौन तो जीते कौन तो हारे, पर बदी न छोड़। अब कौन जीते और कौन हारता है, पर ऐसे लगे हुए हैं, पर बदी न छोड़। तो ठाकुर आप छोड़ मत देना। तुम्हारी माया बाजी चित्त तारी, मोह सुरमुन काके भूले कोड़। ठाकुर जी की माया में तुम्हारा सुर मुनि नर सबके सब मोहित हैं। कहें श्री हरदास, आखिर में होता क्या है इस खेल में, होता क्या है कि कहें श्री हरदास, हम जीते हारे तुम तऊ न तो। जीव जीत जाता है कैसे कि ठाकुर तो चाहते हैं कि ये मेरे पास आ जाए, ठाकुर चाहते हैं कि मेरा भजन करे, और पूरे पूरे विधान बना देते हैं कि मेरा भजन करे और मेरे से अनुगत हो जाए। खूब विधान बना देते हैं, खूब बाणिक बन जाते हैं। लेकिन हमारा जो मन है खूब बाणिक बनने के बाद में भी ना, हमारा तो संसार में चाहिए, हमें तो वही गंदी के नाले के कीड़े ही बनना है। हम कहा करेंगे ठाकुर जी से मिलकर, हमको तो यही सुख सही है, क्योंकि हमको यही चीज अच्छी लगती है। हम क्या जाने कि ठाकुर जी के पास क्या है, कैसा सुख है। और ये जो सुख है हमको खुद तो पता चलेगा नहीं जब तक संतों के सानिध्यता में नहीं बैठेंगे। तो महाराज कह रहे हैं कि हे बिहारी जी महाराज, हम जीत जाते हैं, लेकिन तऊ न तो हारे तुम। हे स्वामी महाराज, हे ठाकुर जी, फिर भी आप हमको छोड़ना मत। अगर आपने हमको छोड़ दिया तो फिर हमको कौन रखेगा। इस प्रकार से विनती करना चाहिए। तो बिहारी दास है सक्यों न सट, हम कहे कहे हित हट हार। हम बार बार आचार्य जन, संत जन, प्रेमी जन, वाणी सब कहते हैं कि समझ जा, पर नहीं, हमको तो वही चीज अच्छी लगती है जो संसार में भटकाने की जो बातें करती हैं। बिहारी जी महाराज की जय। तो यदि चाहते हैं कि हम संसार से छूट के हरि को प्राप्त करें, तो केवल और केवल एक ही अनन्यता से स्वामी जी के चरणार बिंदुओं को पकड़ लो और श्री हरदास नाम को पकड़ लो। बस ये दो वस्तु कर लो, और इस संसार से स्वतः और धीरे धीरे करके स्वतः पार हो जाओगे। मन जो है संसार में भटकता है, संसार से हटाने का भी एकमात्र एक ही उपाय है। संसार में अगर हमारा मन बहुत ज्यादा भटक रहा है ना, तो उसका भी एक उपाय है कि नाम जाप को बढ़ाओ। जितना ज्यादा से ज्यादा नाम जाप होगा, उतना ज्यादा से ज्यादा, चाहे कितना ही भाग रहा है मन जो है, नाम जाप के समय पर बहुत भागता है, लेकिन जितना ज्यादा बढ़ाओगे तुम, जैसे अभी हम करते हैं 1 घंटा करते हैं 2 घंटा, अगर मन फिर भी भाग रहा है, नाम जाप को बढ़ाओ। जितना ज्यादा नाम जाप बढ़ेगा, उतनी जल्दी हमारा जो मन है संसार को छोड़कर हरि चरणार बिंदु में लगेगा। बोलो बिहारी जी महाराज की।